तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह हम ये जो कर्सर है हमारा, इसके रिलेटेड कुछ सेटिंग्स है उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसे कहा जाता है क्रॉस हेयर कर्सर। आप देखेंगे ये जो चीजें है इसके अंदर में दो पार्ट्स हैं। एक तो सेंटर में इसके एक जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसे पिक बॉक्स कहा जाता है, पिक बॉक्स। और उसके बाजू में जो क्वाड्रेंट के जैसी चार लाइंस है उसे क्रॉस हेयर्स कहा जाता है। इसका फंक्शन भी अलग-अलग टूल बार्स के साथ में अलग-अलग होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ ड्रॉ टूल बार से कोई एक कमांड ले लेता हूँ, जैसे कि लाइन ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे मैं लाइन तो ड्रॉ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे पिक बॉक्स कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, है ना? वैसे ही अगर हम सर्कल लेते हैं, यहाँ पर भी मुझे कहीं पिक बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है। बट जैसे ही कमांड से एस्केप होता हूँ, तो पिक बॉक्स फिर से आ जाता है। इस पिक बॉक्स का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि हम किसी चीज को सिलेक्ट करें। देखिए जैसे मैं सर्कल के ऊपर लेकर आता हूँ पिक बॉक्स को, ये हाईलाइट हो रहा है और सिलेक्ट के लिए हमें चांस मिल रहा है। किसी लाइन पे अगर मैं लेता हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, बट मैं बाजू में लेता हूँ तो कुछ सिलेक्ट होने के लिए चांस नहीं मिल रहा है मुझे। ठीक है। और वैसे ही अगर किसी मॉडिफाई टूल बार के किसी कमांड को मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैं मूव को सिलेक्ट करता हूँ, अगर आप देखोगे कि यहाँ पे मैं मॉडिफाई टूलबार को अगर मैं मूव को सिलेक्ट कर लिया अभी, आप देखोगे कि यहाँ पे क्रॉस हेयर्स चले गए बट पिक बॉक्स अवेलेबल है। ठीक है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी हमारी कौन सी कमांड एक्टिवेट है। अगर मैं कोई और कमांड लेता हूँ, जैसे कि कॉपी को लेता हूँ, फिर से सिर्फ पिक बॉक्स नजर आ रहा है, यहाँ से क्रॉस हेयर्स चले गए हैं। अगर मैं इससे एस्केप होता हूँ, एस्केप बटन प्रेस करके, तो आप देखोगे कि फिर से क्रॉस हेयर और पिक बॉक्स वापस आ चुके हैं। बट दोनों में से किसी भी एक कमांड को लेता हूँ, जैसे कि स्केल को लेता हूँ, फिर से यहाँ पे मेरा पिक बॉक्स आ गया है और क्रॉस हेयर चले गए। तो इसका मतलब है कि मैं मॉडिफाइड टूल बार की कोई कमांड यूज कर रहा हूँ। तो आप ध्यान में रखिए कि सिर्फ अगर क्रॉस हेयर्स नजर आते हैं तो ड्रॉ टूल बार की कोई कमांड एक्टिवेट है। और अगर सिर्फ पिक बॉक्स नजर आता है तो मॉडिफाई टूल बार की कोई कमांड एक्टिवेट है। बट अगर हम देखेंगे इसकी साइज बहुत ही ज्यादा कम है। पिंक बॉक्स की जो साइज है वो बहुत ही ज्यादा कम नजर आ रही है, तो हमें बहुत बारीकी से उसको एक्यूरेटली उसके ऊपर प्लेस करना हो रहा है और उसके बाद में वो सिलेक्ट कर सकते हैं हम। तो इसके लिए भी हम हमारे पास ऑप्शन है, हम इसे भी इसकी साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, हमें राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शंस में आना है। और जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि ऑप्शंस का शॉर्टकट है ओपी टाइप करके भी हम ऑप्शंस में आ सकते हैं। फिर यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर में, ये जो ऊपर लिखा हुआ डिस्प्ले के अंदर में, यहाँ पे आप देखोगे क्रॉस हेयर साइज है, तो ये 25 है। अगर क्रॉस हेयर साइज और भी बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो, बट मेरे लिए 25 मुझे सही लग रहा है, तो मैं 25 ही रहने देता हूँ उसे। ठीक है। अभी अब इतनी साइज ठीक है। तो हम फिर से ऑप्शंस में जाते हैं और अभी हमारे जो पिक बॉक्स है, पिक बॉक्स की साइज हम चेंज करते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन में हमें आना होगा। सिलेक्शंस में आने के बाद में यहाँ पे पिक बॉक्स साइज है और एक ग्रिप साइज है। ग्रिप साइज के बारे में हम देखेंगे। अभी फिलहाल पिक बॉक्स के बारे में देखते हैं। तो पिक बॉक्स को आप यहाँ से साइज इसकी इंक्रीज कर सकते हैं। जिस तरह मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ उसकी साइज आप देखोगे कि लेफ्ट में बढ़ती जा रही है। मैं जितना चाहिए मुझे उतना रख सकता हूँ। चलो मैं इतना रख देता हूँ इसकी पिक बॉक्स की साइज। ठीक है। तो इसे अप्लाई करके ओके कर देते हैं। आप देखोगे कि पिछले के मुकाबले में ये पिक बॉक्स की साइज काफी बड़ी हो चुकी है और इजीली मैं कोई एक कॉर्नर से भी पिक बॉक्स है इसे सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो डिजाइन्स होते हैं उसके अंदर में ये चीजें बहुत मैटर करती है कि हमारा सिलेक्शन एक्यूरेटली हो। ठीक है। हम उसे जूम इन जूम आउट करके भी कर सकते हैं, बट कभी फास्ट में काम करना हो तो ये सारी चीजें मायने रखती है। फिर ठीक है, वो ग्रिप बॉक्स जो हमने देखा था अभी, उसे भी अभी देख लेते हैं। ग्रिप साइज जो था हमारा, ये जो बॉक्स नजर आ रहा है, तो इसके बारे में भी अभी देखते हैं हम। अभी जिस तरह मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप देखोगे कि ये जो ब्लू कलर्स में बॉक्स दिखाई दे रहे हैं इसे ग्रिप बॉक्स कहा जाता है और इसकी भी हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं।
है। तो इससे भी फायदा क्या है वो फायदा तो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, बट अभी सामने चीज है तो उसकी साइज के बारे में देख लेते हैं। अगर मैं इसको डिक्रीज करता हूँ, मान लो अप्लाई करके ओके कर दिया, अभी इसको सिलेक्ट अगर करूँ तो आप देखोगे कि इसकी साइज रेड्यूस हो गई है ना। तो इस तरीके से हम इसकी साइज भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो चलो इसको फिर से एक अच्छी साइज दे देते हैं, जिससे हमारे हमारे को कोई दिक्कत पैदा ना हो। ठीक है। तो और ठीक है, ये हो गया पिक बॉक्स, क्रॉस हेयर और ग्रिप साइज के बारे में। दूसरा ये कि आप देख रहे हो मैं स्क्रॉल करके, स्क्रॉल तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ। तो ये जूम इन जूम आउट कैसे करना है कि आप मान लो कि इस लाइन पे, यहाँ पे आपका कर्सर है, पिक बॉक्स है, यहाँ पे आपको माउस का स्क्रॉल बटन जो है उससे आपको स्क्रॉल करना है, तो ये आपका जूम हो रहा है। ठीक है। और रिवर्स स्क्रॉल करेंगे तो ये जूम आउट हो रहा है आपका। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज में आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें आपको करके हम देख सकते हैं। ठीक है। अभी मान लो कि मेरे को यहाँ पे जूम करना है, तो तो आप देखोगे कि मेरा कर्सर इस रेक्टेंगल के ये वाले कॉर्नर पे है, तो मैं उस पे रख के करता हूँ तो बस उतना ही पोर्शन मेरा जूम हो रहा है। तो आपको जो भी चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उस पे आपको इस कर्सर को रखना है और वहां पे आपको स्क्रॉल करना है, तो उतनी चीज आपकी जूम हो जाएगी। और वहीं से आप रिवर्स स्क्रॉल करते हो तो वो फिर से जूम आउट हो जाएगा। तो ये सारी चीजों के लिए नेविगेशन पैनल भी है हमारे पास में, ये यहाँ पर है, जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे कि अभी एक चीज, अभी पैन करके एक ऑप्शन है, ये यहाँ पे भी है, बट अगर किसी वजह से आपका माउस खराब है या कुछ है तो पैन पैन ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसको क्लिक करके हम इसके पकड़ के हम लेफ्ट क्लिक करके हम किसी भी इमेज को, ड्राइंग को हमारे मूव कर सकते हैं। और अगर हमारा माउस ओके है तो हम क्या कैसे इसको पैन कर सकते हैं, हमें बस इसको जो हमारा स्क्रॉल बटन है उसको प्रेस करना है और इसे पकड़ के जहाँ चाहिए वहां पे मूव करना है। ठीक है। आप देख सकते हो ये मूव हो रहा है। और अगर स्क्रॉल बटन का अक्सर प्रॉब्लम आता है तो ये पैन से हम लेफ्ट क्लिक करके इसे मूव कर सकते हैं या पैन कर सकते हैं। ठीक है। उसके नीचे जूम एक्सटेंड वाला ऑप्शन, ये जूम्स के काफी ऑप्शंस है इसके अंदर में। तो आप देखोगे कि मैं ये जूम एक्सटेंड पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो ड्राइंग था वो मेरी मेन स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है। मैं फिर से एक बार हट जाता हूँ और जूम एक्सटेंड पे क्लिक करता हूँ। देखिए जो मेन ड्राइंग है वो फिर से आ गया। ठीक है। तो उसी तरह जूम विंडो है, तो कोई पर्टिकुलर आइटम मुझे चाहिए, ये तो मान लो एक मैंने हैंड टू हैंड कुछ भी ड्रॉ कर दिया है, बट बड़ी ड्राइंग्स में कोई चीज तुम्हें हमें हाईलाइट करनी होती है कुछ वर्क करने के लिए, तो उस वक्त में हम उसे क्या करते हैं, इस तरीके से एक विंडो ड्रॉ करते हैं। और अब देखोगे कि मैंने जितनी चीज पे विंडो ड्रॉ की थी वो हाईलाइट हो गई है। फिर से अगर हम देखते हैं इसे, अ, अगर मुझे बस इतना एक कॉर्नर चाहिए तो मैं इतने को एक विंडो बना लेता हूँ और एंटर करता हूँ। देखिए ये इतनी सी चीज हमारे सामने हाईलाइट हो गई है या जूम इन हो गई है। ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर मैं ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन है जूम प्रीवियस वाला, इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो मैं पुराने वाला जो मेरा ड्राइंग जैसी थी वैसे हो जाएगी। ठीक है। तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट वाला तो है नहीं है। फिर इसके अंदर में जूम ऑल है, जूम डायनेमिक है, स्केल है, ये सारी चीजें तो देखेंगे हम लोग। बट अभी जो दो चार चीजें इंपॉर्टेंट थी वो ये तीन, और ये जूम इन और जूम आउट वाला ऑप्शन। ठीक है। फिर से जूम आउट भी है यहाँ पे, तो जूम आउट भी होता है यहाँ से। ठीक है। ये एक चीज है ऑर्बिट, इसे हम ऑटोकैड 3D के अंदर में देखेंगे। ऑटोकैड 3D में ये इस्तेमाल होता है कि हमारा जेड एक्सिस भी दिखाई देता है उसके अंदर में, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसे हम ऑटोकैड 3D में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अगर कुछ आपके डाउट्स हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए, और अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।